वहाँ कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में लगातार जिस तरह से जहरीली हवा होती जा रही है, इस पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा जो विशेष है वो भी यही है, जहरीली होती दिल्ली की आबो हवा। हम इस पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। विशेष में जहरीली होती दिल्ली की हवा, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हर साल यहाँ के आम नागरिकों को इस तरह की जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। हम इनके तमाम एस्पेक्ट्स पर बहुत ही विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ डॉक्टर नरेश गुप्ता जी हैं, जो कि चिकित्सा सलाहकार हैं MAMC से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ अभीर भल्ला जी हैं, जो कि युवा पर्यावरणवादी हैं। अभीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अभीर जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। हर साल जैसा कि हमने कहा कि ये जो जहरीली हवा है उसमें हमको आपको सांस लेने पर मजबूर होना पड़ता है, लगभग 1 महीने के आसपास, 1-1.5 महीने के आसपास। इतने सालों से ये क्या समस्या है, क्यों नहीं हम इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है आपके नज़र में? हाँ जी, तो वजहें तो एक्चुअली काफ़ी सारी हैं, और जैसा कि आपने कहा, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, ये दिक्कत हर साल हम देखते हैं। तो देखा जाए तो दो कारण मेन जिसे मैं कह सकता हूँ, एक तो है जो मौसम से संबंधित होती हैं, जैसा कि हवा की धाराएं अगर उनकी दिशा बदल जाएं, और हवा की धाराएं साल के इस समय में जो मीटरोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, उनकी कारण से हवा बाहर निकल नहीं पाती है। दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के इस बेल्ट में वो फंस जाती है। और साथ में ही एक फिनोमिनन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन ट्रैप हो जाती है, ये हवा की प्रदूषण दिल्ली और इस इलाके से बाहर निकल नहीं पाती है, और हवा की जो धारा है, स्पीड है, वो कम हो जाती है। और दूसरा कारण जो इस पहले कारण को एम्पलीफाई करता है, वो है मानव जनित कॉजेज या मानव जनित कारण जो होते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, वाहन उत्सर्जन, व्हीक्यूलर इमिशंस, इंडस्ट्रियल इमिशंस। सबसे ज्यादा इसमें किसका रोल होता है? व्हीक्यूलर सबसे ज्यादा आई थिंक की कॉज होता है व्हीक्यूलर इमिशंस। और इसका बेस्ट एग्जांपल बहुत जल्दी से जो मैं दिल्ली में तो CNG की गाड़ियां दौड़ती हैं। बिल्कुल, बट बेस्ट एग्जाम्पल इसका हमने कोविड के लॉकडाउन में देखा था, जब कोई गाड़ियाँ, बसेस, ट्रेन्स कुछ नहीं चल रही थी। दिल्ली में प्रदूषण 80% तक कम हो गया था। तो हमारी गाड़ियाँ ही इतनी उतरी हुई हैं सड़कों पे, ऊपर से रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन का काम इतना चल रहा है, तो ये सारी, ऊपर से पराली जलाने का भी थोड़ा बहुत रोल होता है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन व्हीकल से ही होता है। ऐसे में चूंकि सरकार लगातार, जैसे कि हमने कहा कि ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, तमाम उपाय सरकार की तरफ से आती हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो समस्या वो लगातार हर साल बनी रहती है। ऐसे में डॉक्टर नरेश गुप्ता, जो इसका इम्पैक्ट है, हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको सांस की समस्या, उन पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उन लोगों के लिए आपकी तरफ से सरसलाह क्या कुछ, वो इस मौसम में किस तरह से वो अपना दैनिक क्रियाकलाप करें, क्योंकि बाहर तो निकलना है किसी न किसी काम से, तो ऐसे में वो किस तरह से बचें जहरीली हवा से? देखिए, एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि जो चीज हमको दिखती नहीं है उसके बारे में हम सीरियस नहीं होते। न हम पर्सनल लेवल पे सीरियस होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे हो, और न सरकारी लेवल पे सीरियस होते हैं। ये सिर्फ जर्क रिएक्शन हर साल आता है। तो इसमें पब्लिक जो है वो सिर्फ अपना बचाव कर सकती है। बाकी जो प्रॉब्लम है वातावरण के दूषित होने की, उसको आप लीगल लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके सब कर सकते हैं, कोई और रिसर्च की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि कोविड से जितनी डेथ हुई थी, उससे बहुत ही ज्यादा डेथ और मॉर्बिडिटीज आती हैं एयर पोल्यूशन से, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है। उस समय हमने एक बड़ा कंसर्ट एफर्ट करके कोविड को कंट्रोल करा, वो चीज इसमें देखने को नहीं मिलती है। अब आपने बात करी बड़ों की, दोनों की बड़ी दिक्कत है। हम उनको कह देते हैं पोल्यूशन बहुत खराब हो गया है,
अब आप घर के अंदर रहिए, बाहर सैर करने नहीं जाइए, स्कूल में नहीं जाइए। लेकिन और ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो नहीं है ना सर, अगर आप लोगों की तरफ से भी कहा जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से। जो इंडोर पोल्यूशन है वो बाहर वाली से भी ज्यादा खराब होती है, बद से बदतर। तो उनको हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि देखिए, पहले तो आप ये मान के चलेंगे जब पोल्यूशन है तो आपको पोल्यूशन से बचने के लिए जो कोविड ने हमें मंत्र दिया है, मास्क यूज करें। मास्क से सारी पोल्यूशन नहीं जाएगी क्योंकि उसके पार भी चली जाती है, लेकिन उससे बीमारी बचेंगे, क्योंकि इस समय सर्दियों में बीमारियां जो आती है, निमोनिया की आती है, टीबी की आती है, इन्फ्लुएंजा की आती है, वायरस की आती है, वो जो बीमारियां हैं वो प्रदूषण से जो दिक्कत करते हैं फेफड़ों के ऊपर, वो बच जाएगी और आपके फेफड़े बचे रहेंगे। दूसरा ये है कि आप धुएं में बिल्कुल ना जाएं, किसी को न धूम्रपान करने दें और न खुद करें, क्योंकि धूम्रपान करा, सर्दी आई और वातावरण प्रदूषित है, तो एक एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी है कैंसर के ऊपर, उसने कहा कि क्लास 1 कैंसर करने के लिए और बीमारियां करने के लिए प्रदूषण ही काफी है। उससे पहले कहा था कि धूम्रपान ही काफी है। तो आप पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग दोनों से बच के रहे। तीसरा, आप ये देखिए कि अगर आप बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, आप घर पे ही बैठे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत ठीक हो जाएगा, वो भी नहीं है। ये दोनों व्यक्ति ऐसे होते हैं, कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनको एक एक्टिविटी चाहिए। अगर वो एक्टिविटी घर के अंदर आप लेना चाहेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये देखा गया कि घर के अंदर अगर नंबर जो लोग रहते हैं वो बढ़ जाएंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो मात्रा है वो 10 गुना नहीं, 10 गुना से ज्यादा, 20 गुना और उससे भी ज्यादा हो सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि जो लोग घर से बाहर जाना है, मजबूरी है उनको जाना है, जॉब पे जाना है, वो किस तरह से सेफ्टी मेजरमेंट लेके वो जाएं, और जो लोग घर के अंदर हैं, घर के अंदर में भी आपको क्या कुछ तरीके अपनाने चाहिए ताकि ये जो जहरीली हवा है उसका इम्पैक्ट आप पे कम से कम हो सके, चाहे घर के बाहर हो आप या घर के अंदर हो, ये आपको अपनाने की जरूरत है। लेकिन अबीर भल्ला, ये जैसा कि हमने कहा कि अपने रिपोर्ट्स में भी कहा कि कहीं PM 2.5, PM 10, बहुत से लोग, अब तो आप मान लिया कि आप आनंद विहार का इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा PM 10 की बात है, PM 2.5 है, लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से, मेड डिपार्टमेंट की तरफ से भी लगातार बातें कही जाती है। आप चूँकि पर्यावरणवादी हैं, आपकी तरफ से क्या किन किन इलाकों में 2.5 या फिर 10 का असर ज़्यादा होता है, कम होता है, और इसको डिटरमिन करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं? तो हमने ये देखा है कि जिन इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा हो, जहाँ पे रोड डस्ट ज़्यादा हो, जहाँ पे आसपास कूड़ेदान ज़्यादा हो, और हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कूड़ेदान भी आग पकड़ रहे हैं, तो उन इलाकों में यहाँ पे PM 2.5, PM 10 कुछ ज़्यादा ही होता है दिल्ली की बाकी जगहों में से, खासकर दिल्ली की बॉर्डरों में जहाँ पे बसेस और ट्रकों को रोका जाता है, वहाँ पे भी ज़्यादा होता है प्रदूषण। और बाकी तो यही है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल ही ज़्यादा पोल्यूशन है। ऐसे में आखिर में डॉक्टर नरेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से, अगर खासकर छोटे बच्चों की बात की जाए, उनको किस तरह से परहेज करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि जो PM 2.5 और PM 10 है, उसमें जो 2.5 है वो फेफड़े से होकर खून के अंदर चला जाता है। वो ज्यादा खतरनाक है। ये निकाल देना चाहिए कि सिर्फ ये फेफड़े की बीमारी करता है, ये दिल की बीमारी भी करता है, ये दिमाग की बीमारी भी करता है। ये बच्चों की जो बढ़ाव है, जो फेफड़े का बढ़ाव होता है ना, वो ओजोन से अगर पोल्यूशन हो तो वो कम हो जाता है, और ओजोन जो है नीचे लेवल पे सर्दियों में काफी मात्रा में दिल्ली में आती है। तो बच्चों को जो जाना है, बच्चों को भी अपना ध्यान उसी हिसाब से रखना चाहिए जैसे कि बाकी का है। अब आप जैसे घर के अंदर आप वेंटिलेशन करना चाहें, वो उस समय करें जबकि बाहर का पोल्यूशन कम हो। सवेरे 6 बजे हम सैर करने जाते हैं, 7 बजे, उस समय पोल्यूशन ज्यादा होता है। 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे करेंगे तो उसमें बिल्कुल कम होता है। इसी तरह से अपना खान पान का ध्यान रखें, धूम्रपान का ध्यान रखें। घर में जो आज कहते हैं चूल्हे कम हो गए हैं, सरकार ने इतनी सारी गैस दी है तो उससे कम हो गए, लेकिन फिर भी लोग लकड़ी जलाते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ये कहा जा सकता है कि देखिए, प्रदूषण है, सरकारें चाहे वो
केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार ग्रैब सिस्टम को लागू किया गया है। आज हमने दिखाया कि किस तरह से दिल्ली की सरकार कुछ इसमें काम कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर आपको अपनी सेफ्टी का, चाहे वो घर से बाहर निकले या घर के अंदर रहें, इन तमाम चीज़ों को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश गुप्ता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय आज इतना ही है, और अभिर भला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।